इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं ना वो मेरे साथ ही निवास करते हैं। इसका अर्थात ये है कि जो चंद्रमा, सूर्य और अन्य लोगों को जाना चाहता है वह वैदिक नियमों का पालन करके उसे प्राप्त कर सकता है। कैसे? वेदों के कर्मकांड और अंश दर्शन पूर्णमासी में इसका साफ साफ वर्णन हुआ है। वेदों के कर्मकांड ये आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इस लोकों में स्थित देवताओं के लिए जो विशिष्ट पूजा का विधान बताया गया तो उस अध्याय में साफ साफ शब्दों में वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार जो विशिष्ट यज्ञ करके पितरलोक को प्राप्त किया जा सकता है, और इसी प्रकार मनुष्य भूत प्रेत लोकों में जाकर यक्ष, रक्ष या पिशाच बन सकता है। अब लोग क्या है कि पिशाच पूजा होती है उसको काला जादू कहते हैं, ठीक है। और इसे काला जादू का जो भी अभ्यास करता है वो ये सोचता है कि ये एक अध्यात्म है, परंतु ये अध्यात्म नहीं, ये एक भौतिकवादी है, ठीक है। लेकिन जो शुद्ध भक्त केवल भगवान की पूजा करके निसंदेह भाव से वैकुंठ लोक और कृष्ण लोक को जा सकता है, कृष्ण लोक की प्राप्ति कर सकता है। और जब देवताओं की पूजा करके वह स्वर्ग प्राप्त कर सकता है तो शुद्ध भक्त कृष्ण भगवान की पूजा करके, विष्णु भगवान की पूजा करके उनके धाम को प्राप्त क्यों नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्यवश ये है कि मनुष्य अनेक लोगों के कृष्ण तथा विष्णु के दिव्य लोकों की जो सूचना है वो नहीं है, कृष्ण भगवान के बारे में नहीं पता कौन सा क्या लोक है, और फिर से वो धरती पर आकर दोबारा जन्म लेते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और इन सभी से छुटकारा पाने का सिर्फ एक मंत्र श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि उन्हें केवल सिर्फ श्री कृष्ण मंत्र का, महामंत्र का जाप करना चाहिए, तो वह मनुष्य पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है और वह भगवत धाम में वापस हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। प्रेम से बोले श्री राधे राधे।